गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमें पता है कि अभी 90 दिन के आसपास रह गया है 69 बीपीएससी के लिए। तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी अगर हम बना के फॉलो करते हैं तो सर्टेनली हम क्रैक कर सकते हैं प्रीलिम्स। इतना भी मुश्किल नहीं है। इसके लिए हमें करना क्या है, हमें तो सबसे पहले 68 प्रीलिम्स का जो पेपर है उसको एनालाइज करना है कि किस पोर्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने हार्ड पूछे गए थे। फिर एक स्ट्रेटजी जो आपको आगे लेके जाएगी, 90 डेज़ का प्लान देगी। फिर अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर करते हैं, पहली बात करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, और अगर करने चाहिए तो उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, और ऐसा क्या है जो आपके 20 से 25 मार्क्स इंक्रीज़ करवा सकता है। ठीक है, ऐसे अपनी स्ट्रैटेजी में क्या इनपुट दें कि हमें आउटपुट कुछ ज़्यादा मिले आम लोगों के कंपेयर में जो आपकी तरह सेम पढ़ते हैं। अभी देखते हैं सबसे पहले 69th पेपर से पहले कि 68 पेपर में किस सब्जेक्ट से क्या पूछा गया था। अगर आप हिस्ट्री का पोर्शन देखोगे तो 26 क्वेश्चन के अप्रॉक्स पूछा गया है। ठीक है, और इसमें जो वेटेज है वो मॉडर्न को बहुत ज़्यादा है, 16 क्वेश्चन दिया गया है। इसमें गांधी इरा और उसके बाद के काफ़ी क्वेश्चंस हैं। तो आपको सब्जेक्ट के अंदर भी देखना है कि किस क्वेश्चन को वेटेज दिया गया है, जो कि हम आगे बताएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको मिडिवल करना है और एनिसेंट करना है। मिडिवल का वेटेज एनिसेंट से ज़्यादा है, और क्वेश्चन भी काफ़ी रिलेवेंट टॉपिक्स आते हैं, कुछ लिमिटेड टॉपिक्स आते हैं जो आप इजी कर सकते हो और एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। हिस्ट्री एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो कि आपको 26 क्वेश्चन में अगर आप वेल प्रिपेयर्ड होकर जाते हो तो आपको 22 प्लस क्वेश्चंस सही होने के चांसेस रहते हैं। इसके साथ में बिहार हिस्ट्री के 8 क्वेश्चन अलग से भी हैं, तो 26 प्लस 8 34 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो हिस्ट्री एक लार्ज सेगमेंट है जो कि आप अच्छे से करोगे तो मार्क्स इंक्रीज होगा। इसके बाद आते हैं साइंस। साइंस में ऐसा देखने को मिलता है कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स जो होते हैं कंटेम्प्रेरी पेपर्स हैं उसमें बायो का वेटेज ज़्यादा होता है, लेकिन प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे आप तो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये इक्वल प्रोपोर्शनेट में क्वेश्चन आया है यहाँ से। और साइंस मॉडरेट आई है, ना तो बहुत इजी है ना तो बहुत टफ है, इजी टू मॉडरेट है। अच्छे से करके जाओगे आप तो ये 22 प्लस या 25 प्लस क्वेश्चंस देगी। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो 25 प्लस कर लोगे, नहीं भी है अच्छे से करके जाते हो तो सर्टेनली आप 22 क्वेश्चन के आसपास इजी कर दोगे। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको बेसिक्स कवर करके जाना है। जोग्राफ़ी में इंडियन जोग्राफ़ी जो कि 13 क्वेश्चन इनपुट देती है, और मैंने पेपर देखा है ये इजी कैटेगरी में है। ठीक है, मोस्ट ईजीएस्ट पार्ट था पेपर का जो कि जोग्राफ़ी था। अगर आप बेसिक्स कवर करके जाओ तो आप लगभग 10 क्वेश्चन से ज़्यादा आप जोग्राफ़ी में, इंडियन जोग्राफ़ी में कर पाओगे। और अगर आप बिहार जोग्राफ़ी देखोगे तो 7 क्वेश्चन इनका भी इनपुट है, ये भी इजी क्वेश्चन है, आप ईजिली कर सकते हो, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। नेक्स्ट सेगमेंट अगर देखेंगे पॉलिटी के 10 क्वेश्चन है, ये भी इजी टू मॉडरेट है, ईजिली आप 7 से 8 क्वेश्चन कर सकते हो। और आपका अगर पॉलिटी अच्छा है, बैकग्राउंड अच्छा है तो आप 8 से भी ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हो, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। बिहार पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, अगर थे भी तो वो हिस्ट्री में ऐड हो गए क्योंकि इनका आपस में एक दूसरे के नियर अबाउट क्वेश्चंस हैं जो कि वहाँ काउंट हो गए होंगे, पर कम क्वेश्चन थे बिहार पॉलिटी के, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमी देखेंगे, इंडियन इकोनॉमी के 10 क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड टॉपिक्स हैं और प्रिडिक्टेड टॉपिक्स हैं कि 5 ईयर प्लान पे क्वेश्चन है। ठीक है, और इंडियन पॉलिसीज़ पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो आप इजीली टैकल कर लोगे। और बिहार की इकोनॉमी से भी 5 क्वेश्चन है बने हैं जो कि बजट से है, जो इजीली प्रिडिक्टेबल है। इसमें इकोनॉमिक सर्वे से है, पीछे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से भी एक क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन थे जो कि ईजिली प्रिडिक्टेबल है कि हाँ ये आने वाला है। और आप अगर स्ट्रैटेजिकली जाओगे, प्रीवियस ईयर के पेपर देख के जाओगे, करके जाओगे, तो आपको पता होगा कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो आप मोर देन एवरेज पेपर कर लोगे। एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन है जो कि हर ईयर आते हैं और मॉडरेट होते हैं, ईजी नहीं होते। अगर आपको नहीं आता है तो नहीं कर पाओगे, पर मॉडरेट है। अगर आपकी मैथ ठीक है तो आप 7 से 8 क्वेश्चन कर लोगे, अगर आपकी मैथ बहुत अच्छी है तो आप 10 के 10 क्वेश्चन कर लोगे। करंट अफेयर्स आपके खुद के हाथ में है कि आप कितनी मेहनत करते हो। पिछले 6 महीने के करंट अफेयर करने हैं। बुक्स आती हैं और उससे बाहर नहीं आता, और आप अगर उन बुक्स में 6 मंथ के करंट अफेयर अगर आप अच्छे से करके जाते हो तो आप
20+, और अगर आप प्रैक्टिस सेट वगैरह लगा के जाते हो 25+ क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। तो ओवरऑल देखें तो 150 मार्क्स का पेपर था। अगर आप स्ट्रेटेजिकली फॉलो करते हो, जो स्ट्रेटजी आप बनाते हो और एक प्रॉपर वे में पेपर एनालाइज करते हो, तो आप इजीली 110 110 115 मार्क्स स्कोर कर लोगे। इसके लिए क्या है कि स्ट्रेटजी क्या है कि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट और वीक सब्जेक्ट, आपका इसमें से एक का सब्जेक्ट होगा जो स्ट्रॉन्ग है और एक आध सब्जेक्ट होंगे जो वीक है। जैसे जो साइंस साइड वाले हैं उनका आर्ट का सब्जेक्ट वीक हो सकता है, आर्ट साइड वाले हैं उनकी साइंस वीक हो सकती है। तो आपको क्या करना है कि आपको अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जो है वो और स्ट्रॉन्ग बनाना है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है। और जो आपका वीक सब्जेक्ट है, ठीक है, जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको आपको एवरेज करना है। वीक सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि पेपर मॉडरेट है, बहुत हार्ड नहीं है, इजी भी नहीं है। तो आप वीक सब्जेक्ट में एवरेज स्कोर करो जितना सब कर रहे हैं, और आपको जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसमें आप मोर देन एवरेज स्कोर करो। कि अगर आपकी हिस्ट्री अच्छी है, आपका अगर आर्ट बैकग्राउंड है, तो आप हिस्ट्री के 26 क्वेश्चन में आपके 22-23 क्वेश्चन सही हो, और साइंस के 30 क्वेश्चन में आपके 18 से 20 क्वेश्चन सही हो। और अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है, आपकी अगर मान लो साइंस स्ट्रॉन्ग है, तो आपका साइंस में 25 से 28 क्वेश्चन सही हो, और अगर आप हिस्ट्री में जाओगे तो वहाँ पे आपके 15 से 17 क्वेश्चन सही हो। तो एक एवरेज स्कोर, वीक सब्जेक्ट में एवरेज स्कोर करना है, स्ट्रॉन्ग में मोर देन एवरेज स्कोर करना है। और इसके साथ में सेकंड क्या है कि जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मुझे लगता है वो लगता है स्कोरिंग एरिया। कि आपको पता है कि हिस्ट्री हम छोड़ नहीं सकते, हिस्ट्री में हम मॉडर्न छोड़ नहीं सकते, लेकिन जब हम सेकंड और थर्ड रिवीजन कर रहे हो, जब हमारा पेपर एकदम पास में हो, तब हमको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है हमको ये पता होना चाहिए। तो कौन सा स्कोरिंग एरिया है, कौन सा स्कोरिंग एरिया नहीं है, ये सेग्रीगेट करना बहुत ज़रूरी है, जो आपका सर्टेनली मार्क्स इंप्रूव कर देगा। और ये आपको पता कैसे चलेगा, ये आपको पता तभी चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर करके जाओगे, कम से कम 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर। और ऐसा पेपर अफेयर करने वाले या टॉपर्स कहते हैं कि अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर करके जाते हो तो आपके 20 से 25 मार्क्स या उससे ज़्यादा, कुछ तो कहते हैं कि 30 से 35 क्वेश्चन जो है रिपीटेड होते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और अगर आप करके जाओगे तो आपको पैटर्न पता चलेगा, आपको पता चलेगा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, आपका स्कोरिंग एरिया क्या है। तो अगर इंपॉर्टेंस में देखेंगे तो पैटर्न आप एनालाइज कर लेते हो, ठीक है, कि क्या रहा है। देखिए हमें पता है कि पैटर्न चेंज हुआ है, पर फिर भी कुछ तो आपको पता चलेगा कि एक एनालिटिकल एस्पेक्ट आपको मिलेगा। साथ में टाइप ऑफ क्वेश्चन, कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि गांधी जी की हमें किताब के नाम ही पढ़ने हैं कि उनकी कौन सी किताब थी, या हमें उनके किताब के अंदर डेप्थ भी पढ़ना है कि उनको आइडियोलॉजी भी पता होनी चाहिए, कि हमको ये पता करना है कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कब आया या उसके अंदर क्या था। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन पता चलेंगे। डेप्थ ऑफ द क्वेश्चन भी हमको पता चलेगा कि कितने डेप्थ में जाके पढ़ना है, ठीक है, कि हमको ये पता होना चाहिए कि कौन से विटामिन के डिफिशिएंसी से क्या रोग होता है, या फिर हमको उन रोग के कॉजेज़ भी पता होने चाहिए, ठीक है, फिर उनकी रेमेडी भी पता होनी चाहिए। तो एक डेप्थ एनालिसिस हमको पता चलेगा। फिर रिपीटेड क्वेश्चन भी पता चलते हैं। अगर आप 10 ईयर करोगे तो आपको 2-3 साल के पेपर करने के बाद पता चल जाएगा कि हर साल लगभग कितना क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, डायरेक्टली कितना हो रहा है, इनडायरेक्टली कितना हो रहा है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है वो ये है कि व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट टू लीव एंड व्हाट नॉट टू स्टडी। तो आपको क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको स्टार्टिंग में नहीं, पर जब आपके लास्ट के 10 से 15 दिन बचते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि पूरी प्रिपरेशन में ये इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं करना है, क्योंकि क्या करना है ये सब जानते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट रहता है। अब प्लान कैसे है स्कोर करने का कि हमको 20 से 25 मार्क्स लोगों से ज़्यादा मिले। जैसे कि सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होगी, सबने पढ़ लिया होगा, बेसिक्स कवर कर लिया होगा, या पिछले ईयर का पेपर दिया होगा, सब पढ़ रहे होंगे। क्या करना है, अगर आपको मार्क्स स्कोर करना है तो आप पॉइंट नंबर 1 जो है आपको प्रीवियस ईयर के पेपर करने हैं सारे, ठीक है, 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के पेपर करने हैं। साथ में आपको एक 10 ईयर के पेपर करने हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के। इसके साथ में आपको लगभग 30 से 40 मॉक टेस्ट करना है। अगर आप इतना करके इनको रिवाइज़ करते हो पढ़ने के साथ साथ, सर्टेनली आपका मार्क्स इंक्रीज़ होने वाला है, जो कि अगर आप बॉर्डर पर रहते हो तो वो आपको क्रॉस कराएगा और आपका सिलेक्शन
होगा। इसके लिए क्या है कि हम इसी चैनल पे आपको प्रीवियस 10 ईयर कराएंगे, उनको कैटेगरी वाइज कराएंगे कि एक दिन हिस्ट्री करा रहे हैं, एक दिन पॉलिटी करा रहे हैं। इससे क्या होगा कि बर्डन नहीं होगा और विद इन अ 1 मंथ हम 10 ईयर का पेपर कर लेंगे। हमको पता चल जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, कितनी डेप्थ में पढ़ना है। इसके बाद आगे आने वाले टाइम में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे। आपका पढ़ने का जो है आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ो, अपने अकॉर्डिंग प्लान बनाओ। बाकी 1 महीना क्या है, अभी हम प्रीवियस ईयर के पेपर करेंगे और आगे आने वाले टाइम में हम इम्पॉर्टेंट एरिया, जो स्कोरिंग एरिया है, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उनके क्वेश्चन करेंगे कि आप जब हमारा पेपर आए, अगर हम एक दिन 30 क्वेश्चन का भी टारगेट लेके चलते हैं और अगर हम 90 डेज़ भी प्रैक्टिस करते हैं तो लगभग हमारे पास 2500 प्लस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 2700 के आसपास 2500 प्लस क्वेश्चन होगा। और ये क्वेश्चन अपने आप में इतना सफिशिएंट है कि आपको एवरेज स्टूडेंट से 30 से 35 मार्क्स इंक्रीज़ करा देंगे। फिर भी हम 25 ही लेके चलते हैं तो इतना इम्प्रूव हो जाएगा। आपको करना क्या है कि 10 ईयर का पेपर करना है। हम इस चैनल पे अपलोड करते जाएंगे। 20 मिनट आप डेली दोगे, नॉट मोर देन 20 मिनट, सर्टेनली आप एक अच्छा स्कोर करने वाले हो। सो थैंक यू वेरी मच। वी आर मेकिंग प्लान एंड आई होप वी विल मेक सक्सेस टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।